हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। विगत एक दो दिन से मैं कुछ एक्स्ट्रा काम से व्यस्त था, तो आप लोग को इधर वीडियो रेगुलर नहीं मिल पाया। तो चलिए, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श मैथ RL सिंह में आपका फिर से। और यदि आप अभी नया देख रहे हैं तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए आदर्श मैथ RL सिंह, न्यू चंदमारी मोतिहारी। और आइए हम लोग अभी, चूँकि कंटिन्यू जो मेरा चैप्टर है वो चल रहा है वेक्टर में, तो वेक्टर हम लोग मिसलेनियस चैप्टर में हैं। NCERT बुक में मिसलेनियस चैप्टर 10, ये क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा के लिए हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 1 बाई 1। तो पिछले वीडियो में स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सॉल्व कर दिया। और आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो NCERT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि इफ वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C देन इज ट्रू दैट, तो कहता है कि ये देन इज ट्रू दैट, ये सही है। यहाँ पर लिखा है मॉड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर B प्लस मॉड ऑफ वेक्टर C। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग को देखना है कि यदि ये दिया गया है तो क्या इतना जो है सही है, ट्रू है, ये हम लोग को यहाँ एक्सप्लेन करना है। अगर ये ट्रू है तो किस कंडीशन में ट्रू है और किस कंडीशन में ट्रू नहीं है, आप आराम से इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्व में लेंगे। यहाँ देखिए जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है स्टूडेंट, वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C। यहाँ लिखिएगा गिवन दैट, ये दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मॉड जो है कर देते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पर इसको करेंगे टेकिंग मॉड बोथ साइड। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, और मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर A का मॉड इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C का मॉड। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन इसमें स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। तो यहां लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये हो जाएगा मॉड A का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर B प्लस C का स्क्वायर। और स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि मॉड A का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है कि आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर B प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर C। आपको बताया गया है कंसेप्ट में कि जब यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर लिख दिया जाए मॉड A का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं A डॉट A। तो जस्ट ठीक उसी कंसेप्ट पर हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ जो लिखा है मॉड B प्लस C का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं B प्लस C वेक्टर डॉट B प्लस C वेक्टर। अब यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट कराएंगे इसका डॉट कराएंगे, तो इम्प्लाई दैट वेक्टर A का मॉड का स्क्वायर जो है ये डॉट कराएंगे आप यहाँ पर, तो B डॉट B प्लस B डॉट C। यहाँ देखो B से B में डॉट कराएंगे तो B डॉट B से C में डॉट कराएंगे तो B डॉट C। ये हुआ है B से B में डॉट तो B डॉट B से C में हो गया तो B डॉट C। अब फिर C से हम डॉट कराएंगे तो ये हो जाएगा C डॉट B प्लस C डॉट C। यहाँ फाइनली C से C में डॉट होगा तो C डॉट C। अब आप लोग स्टूडेंट जानते हो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ भी देखो सेम कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मोड वेक्टर B का स्क्वायर।
मॉड वेक्टर b का स्क्वायर। और यहाँ देखो, चूंकि आपको बताया गया है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो आप b डॉट c और c डॉट b बोथ आर इक्विवेलेंट, यानी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, तो आप इसको लिख सकते हैं 2b डॉट c, मतलब इसको आप बराबर लिख सकते हैं, ये b डॉट c और ये c डॉट b, इसको 2b डॉट c लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं c डॉट c को, इसको हम लोग वेक्टर c के मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये जो आपके पास यहाँ पर एक एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, यह इसको आप लिख सकते हैं जस्ट लाइक a और इसको b, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अभी आगे सॉल्व करके 2, और b डॉट c को हम लोग लिख सकते हैं मॉड b मॉड c कॉस थीटा प्लस वेक्टर c मॉड स्क्वायर। स्टूडेंट ये देखिए, ये बराबर तब होगा जब यहाँ पर ये कॉस थीटा का मान जो है क्या हो जाएगा, इसको हम 1 लिखते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाए 1 हो जाए। और आपको मालूम है स्टूडेंट कि कॉस थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1 मॉड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 मॉड b मॉड c, और इसका वैल्यू हो जाएगा cos 0 रखेंगे तो 1 प्लस मॉड c का स्क्वायर, यानी आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसके लिए आप लिख सकते हैं स्टूडेंट मॉड b प्लस मॉड c का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से स्क्वायर अगर चेंज हो जाता है, मतलब सॉरी, दोनों तरफ से स्क्वायर जो है वैनिश कर जाता है, खत्म हो जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं मॉड a प्लस मॉड c। ठीक है, ओके, ये दोनों तरफ से स्क्वायर जो है वैनिश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस केसेज में, किस केसेज में, यदि थीटा का मान 0 हो जाए, इस केसेज में मॉड वेक्टर a का मॉड जो है वेक्टर b के मॉड प्लस वेक्टर c के मॉड अगर दिया रहे, ये दिया रहे, तो ये बराबर हो जाता है। तो समझ गए स्टूडेंट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दिया गया है उससे ले लेना है, उसको मॉड कर देना है, बोथ साइड मॉड करके स्क्वायरिंग कर देना है, स्क्वायरिंग करके हम इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं। 2 पार्ट में लिखने के बाद इसको हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद हम जो है b डॉट सी को मॉड b डॉट मॉड सी कॉस थीटा लिखते हैं, और ये 1 कब होता है, ताकि ये फार्मूला हो जाए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो कॉस थीटा यदि यहाँ पर थीटा का मान 0 होता है, उस केसेज में ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो थीटा का मान जब 0 होगा तब जाके ये कंडीशन बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आइए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच x इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज ए यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये दिया हुआ है कि यह एक यूनिट वेक्टर है। तो सॉल्व में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं इसको हम कोई वेक्टर, लेट वेक्टर a इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और आप जानते हैं कि जब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आई प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, और चूंकि ये जो है यूनिट वेक्टर है, इज ए यूनिट वेक्टर, तो देयरफॉर क्लियर दैट ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका हम लोग मॉडुलस लेंगे तो 1 होगा स्टूडेंट।
तो हम लोग इसका क्या करेंगे, मॉड कर देंगे। मॉड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यह यूनिट वेक्टर है तो 1 हो गया, और इसका मॉड आप कीजिएगा तो x का स्क्वायर x का स्क्वायर x का स्क्वायर मीन्स ये होता है कि रूट अंडर ये 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं x रूट 3 इक्वल टू 1, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई रूट 3। ये आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड ए वेक्टर। एक वेक्टर हमको निकालना है ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। वैसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड हमको 5 यूनिट दिया हुआ है, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना। अब देखो, वो जो वेक्टर है उसमें कुछ कंडीशन है कि एक तो उस वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड दिया है कि 5 यूनिट है, दूसरा ये दिया है कि वो वेक्टर जो है पैरेलल होगा a और b के रिजल्टेंट वेक्टर के। तो स्टूडेंट, रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल होने का मतलब होता है कि उसका डायरेक्शन जो है इस रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन के साथ होगा, यानी आप एक तरह से कहें कि बराबर होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्व में कि ए जो वेक्टर हमको दिया गया है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर बी जो दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर हमको दिया रहे और उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो निकालते हैं वो उनके एडिशन यानी सम के बराबर होता है, जो आपको लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर में बताया गया था, ट्रायंगल लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि लेट वेक्टर C इज रिजल्टेंट vector of the given vector A and B. तो here clear that vector C is equal to vector A plus vector B. अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर C है A और B का, तो A और B के योगफल के बराबर होगा वेक्टर C। तो वेक्टर C आप निकालेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस, तो ये हो गया प्लस i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3i कैप, इसको लिख सकते हैं हम लोग j कैप, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बच गया वो है 3i प्लस j। ये जो वेक्टर है इसका अब हम डायरेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स होता है यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन वेक्टर हम जब निकालेंगे, डायरेक्शन वेक्टर मीन्स सी कैप निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सी वेक्टर बाई मॉड ऑफ वेक्टर सी। तो आप निकालेंगे सी का वैल्यू, यहाँ पर आया वेक्टर सी इक्वल टू 3i कैप प्लस j बाई रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माने इसके कोफिशिएंट का। तो स्टूडेंट, इसको हम लोग लिखेंगे 3i कैप प्लस j कैप बाई रूट अंडर 10। दिखाई दे रहा है, ये हो गया हमारा डायरेक्शन। अब हमको ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो पैरेलल है इसी वेक्टर के डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन होगा। तो चलिए हम उस रिक्वायर्ड वेक्टर को निकालते हैं जिसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन के साथ होगा। तो बोर्ड को क्लीन करते हैं। अब स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं
मान लेते हैं रिक्वायर्ड वेक्टर, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर इज वेक्टर डी। मान लीजिए कि वह वेक्टर जो है डी है, जो इस रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल है और जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ दिया हुआ है कि उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी डी का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर मॉड, ये 5 यूनिट है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर का भी डायरेक्शन निकालते हैं और ये जो हम लोग डायरेक्शन निकाले हैं इसके इक्वल कर देते हैं क्योंकि उसके पैरेलल है। तो आइए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्शन वेक्टर ऑफ डी। तो वेक्टर डी का डायरेक्शन वेक्टर निकालिएगा तो डी कैप इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर डी बाई मोड ऑफ वेक्टर डी। बट यहां पर देखेंगे कि डी और सी दोनों पैरेलल है, मतलब सेम डायरेक्शन होगा, इसलिए हम चाहें तो सी कैप को डी कैप के बराबर लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिख सकते हैं हम लोग 3i प्लस जे बाई रूट अंडर 10 इज इक्वल टू वेक्टर डी बाई 5, ये दिया गया है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा स्टूडेंट, तो वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे इसमें गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15i प्लस 5j बाई रूट अंडर 10, ये जो है आपका रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यहाँ पर एक वेक्टर दिया हुआ है, डी एक वेक्टर दिया हुआ है एंड सी ये भी दिया हुआ है। कहता है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a वेक्टर माइनस b प्लस 3c वेक्टर। तो आप जानते हैं स्टूडेंट किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम लोग कब कैसे निकालते हैं कि उस वेक्टर में उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर निकल जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको यहाँ पर जो वेक्टर दिया है इसको लिखते हैं वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर b इज इक्वल टू दिया है 2i माइनस जे प्लस 3k कैप, वेक्टर c इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j प्लस k कैप। अब हमको निकालना है, ये हमको वैल्यू निकाल लेना है, तो हम लोग निकालते हैं कि 2a माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज इक्वल टू, सबका वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू आई कैप जे कैप के कैप माइनस b के लिए हम लोग लिखेंगे 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस 3 और k का मान रखेंगे i कैप माइनस 2j प्लस k कैप। ओके स्टूडेंट, अब इसमें हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में आपको मिलेगा 3i कैप 2j और 1j 3j, और यहाँ है माइनस 6j तो माइनस 3j बचेगा, 2k माइनस 3k माइनस 1k, और ये हो जाएगा प्लस 3k तो ये हो जाएगा प्लस 2k। अब स्टूडेंट ये जो आपका वेक्टर हो गया इसका वैल्यू, इसमें हम इसका क्या निकाल देते हैं, मॉड निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा
3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 994। कितना हो गया? 18 4 22, 22 हो गया। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यहां पर आप देखेंगे कि यूनिट वेक्टर इसका निकालेंगे तो क्या होगा? 2a माइनस बी प्लस 3c कोई एक सिंगल वेक्टर हो गया जिसका यूनिट वेक्टर यानी आप कैप निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा कि 2a माइनस बी प्लस 3c बाई मॉड 2a माइनस बी प्लस 3c। स्टूडेंट इसका वैल्यू आप ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हो। इस मान को यहाँ हम लोग रखते हैं तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप बाई इसका मॉडुलस भी आप निकाले। ये यूनिट वेक्टर होगा जो इसके पैरेलल होगा। अब आइए तो स्टूडेंट इस तरह से आपको मैं छोटा छोटा वीडियो दे रहा हूं, आप घबराएं नहीं, आराम से इसको देखें और पूरे चैप्टर का मैं वीडियो आपको दूंगा। क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, उबाऊ वीडियो हो जा रहा है तो आप देख नहीं पा रहे हैं, आप उसको क्या कर दे रहे हैं, स्किप करके देख रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप छोटा छोटा वीडियो देखें। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का वीडियो मैं आपको दे रहा हूं और प्रत्येक का अच्छा से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसको देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो इनबॉक्स जाके उसको कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए। मेरा नंबर भी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको आप देख के कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स से तो ज़रूर पूछिए।